एक बार फिर से आपसे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास 11th का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के ही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आने वाले समय। अभी जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग ये जानें कि आखिरकार सीक्वेंस होता क्या है। तो सबसे पहले सीक्वेंस की डिफिनीशन आपको बताएंगे, उसके बाद फिर सीक्वेंस के एग्जाम्पल बताएंगे, फिर आने वाली वीडियोस में हम आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस की डिफिनीशन देखिएगा। डिफिनीशन आपसे कह रही है अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, यानी जो सीक्वेंस होता है वो बहुत सारे नंबरों का अरेंजमेंट। और आगे क्या कहा जा रहा है, दैट फॉलो अ फिक्स्ड रूल, यानी जो सीक्वेंस होगा वहां पर एक फिक्स रूल लगना क्या है बेटा, बहुत जरूरी। और दूसरी बात, या तो फिक्स रूल लग रहा हो और अ पैटर्न, या तो एक पैटर्न बन रहा हो, यानी कि कहीं पर भी नंबर्स दिए गए आपको, लगातार बढ़ते हुए नंबर जा रहे हैं, या कह लिया जाए 10 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, या 100 नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। लेकिन उन नंबर्स में एक खास बात होनी चाहिए कि वहाँ पर एक डिफिनिट पैटर्न लगना चाहिए, यानी कोई पैटर्न लग रहा हो तब वो आपका सीक्वेंस होगा। या यदि कोई आपके पास फिक्स रूल लग रहा हो, कोई पर्टिकुलर रूल लगेगा या कोई पर्टिकुलर पैटर्न लगेगा, तभी वो आपका सीक्वेंस है। और यदि रूल भी नहीं लग रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न भी नहीं बन रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर फिर वो हम लोग का सीक्वेंस नहीं होने वाला। अगेन आई रिपीट दिस, सीक्वेंस की पहले परिभाषा याद रखिए, डिफिनीशन याद रखिए। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ फिक्स रूल और पैटर्न, यानी कि सीक्वेंस उसे बोलेंगे जहां पर एक फिक्स रूल लगे, जहां पर एक फिक्स पैटर्न बने। ये फिक्स रूल लग रहा है, पैटर्न बन रहा है, तभी वो आपका सीक्वेंस होगा, अदरवाइज सीक्वेंस होने वाला नहीं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल में देखते हैं आखिरकार पैटर्न बन क्या रहा है। देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल इन्होंने दिया 1, 2, 3, 4, 5। ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और बेटा 3 का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, क्या यहाँ कोई रूल लग रहा है, क्या यहाँ कोई पैटर्न बन रहा है? ये रूल लग रहा है, पैटर्न बन रहा है, तभी ये सीक्वेंस का एग्जांपल है, अदरवाइज सीक्वेंस का एग्जांपल ये नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या रूल है बेटा, जनरली हम लोग सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे n हम राइट कर रहे हैं। n का मतलब बेटा नंबर ऑफ टर्म, यानी जितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे हम लोग के पास। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, Sn इक्वल टू n बना दिया, और n जो है बेटा ये जा रहा है हम लोग का, जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। इसका मतलब ये बेटा कि जो n है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और अब भाई एक छोटी बात आप हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो तो उनको बता दें, नेचुरल नंबर आपके वो हैं जो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं बेटा, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इट मींस इसको हम लोगों ने सीक्वेंस कहा। तो सीक्वेंस हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूल लग रहा है। देखिए n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तब होगा, 2 रखेंगे तब भी, 3 रखेंगे तब भी, 4 रखेंगे तब भी, यानी ये बढ़ता हुआ चला जाएगा और बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसीलिए क्या है बेटा आपका सीक्वेंस है। अब सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल में 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब यहाँ पर क्या रूल लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस में Sn इक्वल टू 2n बोल दिया जाएगा, और यहाँ हम लोग बोलेंगे n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये बेटा है कि देखिए n की वैल्यू शुरुआत कहाँ से हो रही, 1 से हो रही, तो 1 से यदि हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर ये n की वैल्यू हमने 1 रखा बेटा है, तो 2 into 1 क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, नहीं आ गया, पहले टर्म आ गया। अब n की वैल्यू 2 रखी बेटे, n की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 into 2 यानी कि 4 आ जाएगा। अब n की वैल्यू आप 3 रखिए, जब आप n की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 3 यानी कि आपके पास आ रहा है 6। देखिए एक पैटर्न नहीं बन रहा है, 2, 4, 6, 8 इसी तरह ही बढ़ता चला जाएगा, यानी ये जो 2n है ये हम लोग को एक पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में बता रहा है। और जहां पर भी पैटर्न लगेगा या फिक्स रूल लगेंगे वही आपका क्या होता है बेटा, सीक्वेंस होता है। तो आशा करते हैं आपको पहले वाले में पता चला होगा कि सीक्वेंस है कि नहीं है। तो पहला वाला सीक्वेंस है कि नहीं बेटा, है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर Sn इक्वल टू n लिया गया और n की वैल्यू हम लोग के पास नेचुरल नंबर है। यदि 1 लेंगे, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लगातार बढ़ता हुआ क्या हो रहा है बेटा, चला जा रहा है, इसे हम लोग सीक्वेंस बोल रहे हैं। और एक बात आप ध्यान देखिए, यहाँ पर बेटा जो हम लोग के पास 1 है, 2 है, 3 है, हर एक नंबर में +1 होता चला जा रहा है, यानी यहाँ पर एक ये पर्टिकुलर रूल भी है कि ये पहले वाले नंबर को हम a बोले तो दूसरा वाला a +1 हो जाएगा।
तीसरा वाला 8+2 हो जाएगा, चौथा वाला 8+3 हो जाएगा। यानी कि एक ही नंबर धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है हमारी? ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। प्यारे बच्चों, यदि आप तिवारी सर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या तिवारी सर की कोचिंग टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें।